कहावत है कि लालच बुरी बला है, लेकिन राजनीति में नेताओं को जब जायज लगता है, मगर कई बार जो पासा है और ऐसे पलट जाता है कि अच्छे अच्छे तुर्कमार जो है वो आसमान से जमीन पर आ गिरते हैं। कुछ ऐसा ही इन दिनों पामगढ़ के कांग्रेसी नेता राजकुमार पटेल के साथ हो रहा। देखिए इस रिपोर्ट में। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ जनपद पंचायत के अध्यक्ष राजकुमार पटेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। वहीं अध्यक्ष ने अपनी हार के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बताया है। राजकुमार पटेल ने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पामगढ़ विधायक शीर्षराज हरवंश के ऊपर हार का ठिकरा फोड़ दिया है। 16 सदस्यों ने मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाए थे, जिसका आज सम्मेलन बुलाया गया था। और आज के सम्मेलन में कुल 20 सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें से 17 विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़ा और 3 विपक्ष में पड़े। और यह जीत विश्वास प्रस्ताव की नहीं है। यह जो मेरा हार हुआ है या मेरी सीट चली गई, यह मेरी राजकुमार पटेल की नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की हार है। क्योंकि मैं एक कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं और कांग्रेस पार्टी के सदस्य होते हुए भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायक रहते हुए और प्रदेश में जिसके संरक्षण में मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग किया हूं वो नेता प्रतिपक्ष के हैं, उसके बाद भी उसके संरक्षण में रहते हुए भी मेरी हार होना, यह मेरी हार नहीं है, यह हार कांग्रेस पार्टी की हार है। हाँ, मैं बसपा में था, 4 साल तक बसपा में था। बसपा में रहते किसी भी प्रकार के मुझे अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना नहीं पड़ा। इससे साफ सिद्ध होता है कि ये मेरी हार नहीं है, क्योंकि मैंने 4 साल तक बहुजन समाज पार्टी में रहकर 4 साल तक अध्यक्ष बना रहा। लेकिन आज 1 माह के अंदर में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर 1 माह कांग्रेस में आने के पश्चात अविश्वास प्रस्ताव होना, यह मेरी हार नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी की हार है और माननीय चरणदास महंत जी के और हमारी क्षेत्रीय विधायक शीर्षराज हरवंश जी की हार है। क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी एवं सभी सदस्यों के साथ में मेरा भाईचारा बना हुआ था, लेकिन मेरा कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग करने से, कांग्रेस पार्टी में जाने से बहुजन समाज पार्टी के मेरे साथी लोग छूट गए और कांग्रेस पार्टी में आने जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। इसके कारण से मेरा हार हुआ। यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों या कांग्रेस के विधायक या अन्य पदाधिकारियों को ये डर है कि ये बहुजन समाज पार्टी में बहुत लंबे समय से राजनीति करते हैं और ये कांग्रेस पार्टी में आ जाने के पश्चात इसका वर्चस्व बढ़ जाएगा और आने वाले समय में हम लोगों के ऊपर ही भारी हो सकता है। इस कारण से मुझे हराने के लिए शासन प्रशासन एवं जो क्षेत्रीय विधायक है वो और विपक्ष के नेता हमारे माननीय चरणदास महंत जी ने भी मुझे आश्वस्त करने के बाद भी मेरा सहयोग नहीं कर पाए। यह मेरी हार नहीं, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी की हार है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ जनपद पंचायत में नए साल के पहले दिन भारी गहमा गहमी रही। सुबह से अध्यक्ष राजकुमार पटेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदस्यों का आवाजाही शुरू हो गई और एसडीएम ने अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही शुरू की। मतदान के दौरान कुल 24 सदस्यों में 20 सदस्य ही उपस्थित रहे और 17 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े, जिसके आधार पर पीठासीन अधिकारी एसडीएम ने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की घोषणा की। वहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जनपद सदस्यों ने अध्यक्ष के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आपसी समन्वय नहीं लाने के कारण हटाने का दावा किया। मतपत्र तैयार करके वोटिंग कराए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल सदस्य है, जनपद सदस्य है 24, जिसमें से 20 सदस्य उपस्थित। तो 2 उसका कंडीशन है इसमें कि जो उपस्थित सदस्य हैं उसके 3/4 है, या फिर जो गठन करने वाले सदस्य हैं उसके 2/3 है। तो कम से कम उसके आंकड़ा जो निकालने से कम 17 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में होना चाहिए था। तो 17 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हुआ, इसलिए
अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। नेताजी के हालात ऐसे हैं कि अब वे ना घर के रहे ना घाट के। नेताजी लंबे समय से बसपा पार्टी से जुड़े हुए थे। पार्टी की बदौलत पामगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका मिला है, मगर 2 महीने पूर्व विधानसभा चुनाव लड़ने के शौक ने नेताजी को न घर का छोड़ा न घाट का। बसपा से टिकट नहीं मिलने पर राजकुमार पटेल ने जोगी कांग्रेस पार्टी से शक्ति विधानसभा से चुनाव लड़ा था। वहीं मतदान से एक दिन पहले जोगी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर डॉक्टर चरणदास महंत के समर्थन में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अब पामगढ़ जनपद पंचायत के सदस्यों ने नया साल की शुरुआत में ही नेताजी को बड़ा झटका दे दिया है। साथ ही 2 जनवरी को जनपद उपाध्यक्ष के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाकर मतदान करने की बात कही है। जनपद अध्यक्ष थे ना, उनका कार्यकाल संतुष्टिप्रद नहीं रहा, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कितने लोग आप लोग थे और क्या? हम लोग 20 जने बस थे, 4 तो नहीं आए थे और वोटिंग हुई 20 का, तो उसमें 3 उसके पक्ष में गया और 17 हम लोग माने उसके पक्ष में आया, अविश्वास के पक्ष में। तो अभी इसके बाद फिर उपाध्यक्ष के लिए भी आप लोग? हाँ, कल उपाध्यक्ष का होगा। क्या सोच के कर रहे हैं इस तरह से? 1 साल बचा है। 1 साल बचा है, उसको बहुत समझाए हम लोग, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया। हमारे तरक्की का कोई वो नहीं था, माने यहाँ वो नहीं हो रहा था कुछ भी। इसके बाद लग रहा है हाँ, संभावना है हटने की बात। अब साल भर देखेंगे। अब वैसे उसमें कुछ तो साल भर बचा था तो ठीक तो नहीं लग रहा था ऐसा करना, लेकिन ये सब सबक सिखाने के उद्देश्य से है और कुछ नहीं। उनको बार बार समझाए हम लोग कि थोड़ा कार्य को ढंग से करे करके, लेकिन वो संतुष्टिप्रद कार्य नहीं कर पाया। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद हर नगरीय निकाय में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उसे हटाने की मानो मुहिम चल रही है और इसी का असर पामगढ़ जनपद पंचायत में देखने को मिला, जहां कांग्रेस अध्यक्ष अपनी कुर्सी गंवा बैठे हैं।